बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 इस कल हमने बात की थी रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स थे? ऑल द नंबर्स विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और एक कंडीशन भी थी, वो कंडीशन क्या थी? q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर्स क्या थे? ऑल द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q आर कॉल्ड irrational numbers. Rational numbers, examples 1 by 2 is an rational number. 3 by 4 is also an rational number. 1 by 2 is also rational number. 3 by 4 is also an rational number. क्यों rational है? क्योंकि हम इसको p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट 2 हम इसको p over q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आपके पास क्या हुआ? इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 3 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। इसी तरह यहाँ पे हम फर्दर ऐड कर लेते हैं। आपके पास जो पाई है वो भी आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.142 एंड e इज आल्सो एन इरेशनल नंबर विच वैल्यू इज 2.71। देन हमने बात की थी रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या थे? सारे के सारे रैशनल नंबर्स एंड सारे के सारे इरेशनल नंबर्स, इनको मिला लें तो जो नंबर्स आपके पास आएंगे वो नंबर्स कौन से होंगे? रियल नंबर्स। इट मीन्स द यूनियन ऑफ द सेट्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर। नाउ हम कल ये भी बात कर चुके हैं कि हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, यानी p ओवर q को जो फॉर्म है, जो फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी 17 ओवर 25। 17 ओवर 25 को हमने लिख लिया जी। हम इसको इस तरह करते हैं, हम इसको दोबारा करते हैं। अंदर आएगा और 25। अब 17 25 पे डिवाइड नहीं हो सकता, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 25 को अगर हम 6 से करें तो इसका आंसर आता है 150 और अगर 7 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 175। रिमाइंडर इज 20। अब अगेन ये डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाया। 25 के टेबल पे 200 कब आता है? 25 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 200। Is that clear? Then we can say that 17 over 25, which is a fraction form, and by the end we converted it into a decimal form, and decimal form is equals to 0.68, which is equals to 17 over 25 fraction form. Clear? Next one is 19 over 4. 19 over 4 is a fraction form. हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? डेसिमल फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। 19 के अंदर 4 बाई 4 4 द 16, रिमाइंडर इज 3, पॉइंट लगाया। 4 7 द 28, रिमाइंडर इज 2, अगेन 0, 4 5 द 20. That means 19 over 4, which is a fraction form, is equals to 4.75, which is a decimal form. The remaining parts are your assignments. Clear? Okay. Last time we will discuss क्या डिस्कस किया था? हमने किया था जी, हमने कहा था हम फ्रैक्शन जो है वो आपके पास कितनी तरह की होगी? 2 तरह की, जिसमें एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और दूसरी
नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम रिकरिंग फ्रैक्शन भी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, तो इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज 2/3 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज अ रेशनल नंबर। दैट्स वाई 2/3 इज नॉट एन इरेशनल, इंस्टेड इट इज अ रेशनल नंबर, तो इट इज फॉल्स। पाई, हमने जब इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी थी तो हमने वहाँ पर बताया था कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, दैट्स वाई इट इज आल्सो फॉल्स। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो होती हैं जो टर्मिनेट हो जाएं, खत्म हो जाएं। अब 1/9 को हम कैसे करेंगे चेक? 1/9 को चेक करने के लिए हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। 1 अंदर और 9 बाहर, पॉइंट लगाया 0, 9 1 9, रिमाइंडर इज 1, अगेन 0, 9 1 9, रिमाइंडर इज 1, अगेन 0, 9 1 रिमाइंडर इज 1। आप लोग देख रहे हैं कि चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, तो इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग, इट मीन्स इट इज आल्सो फॉल्स। Next one is 4/5 is a recurring fraction. Recurring means non-terminating. हम इसको भी क्या करेंगे? डिवाइड करके चेक करते हैं कि either it is terminating or non-terminating. 4 अंदर 5 बाहर। अब 4 is not divisible by 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 आया, 5 8 40, remainder is 0. It means your answer is 0.8. अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन आपके पास क्या हो गई है? खत्म हो गई है। It means it is a terminating fraction. यहाँ क्या लिखा हुआ है? Recurring. It means it is also false. The question number 4 is your assignment.